हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ उस सेक्टर के बारे में जिससे कोई भी बच नहीं पाया और उस सेक्टर से जुड़ा हुआ आपको हर घर में एक या दो बंदे तो मिल ही जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ हॉस्पिटल सेक्टर की। आज के समय में हम बीमारियां दिन पर दिन बढ़ रही हैं। उसकी वजह है कि पॉल्यूशन और हमारे पेस्टिसाइड्स हर खाने पीने वाली चीज़ों में यूज़ हो रहा है और हमारी आदतें भी दिन पर दिन खराब ही हो रही हैं। फास्ट फूड चल रहा है, फास्ट फूड खा रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लोगों की हर चीज़ बदल गई है। खाने पीना तो पूरी तरह से बदल गया और हम सही शुद्ध खाना या कुछ शुद्ध नहीं खा रहे हैं, हम मिलावटी खा रहे हैं। आप देखेंगे हर चीज़ में छिड़काव होता है दवाइयों का, पेस्टिसाइड्स का। तो पेस्टिसाइड्स से चीज़ें अंदर तो हमारे जा ही नहीं है, तो हम अंदर से कमज़ोर हो रहे हैं, टूट रहे हैं। एज भी आप देखेंगे कम हो रही है। तो यही वजह है कि आज हर घर में आपको एक दो मरीज तो बीपी के, शुगर के तो कम से कम मिल ही जाएंगे। और ऐसा भी कोई नहीं है जो बीमार ना होता हो। रोडें अच्छी बन गई हैं तो गाड़ियाँ तेज भाग रही हैं, तो एक्सीडेंट भी बहुत हो रहे हैं। तो आने वाला समय भी हॉस्पिटल तो पहले भी अच्छा था, अभी भी अच्छा है और आगे भी अच्छा होगा। और हॉस्पिटल्स की एक बात और है, कहते हैं डॉक्टर्स खुद ही कहते हैं या बड़े बड़े हॉस्पिटल खुद ही कहते हैं, कोई भी इंसान जिंदा लाख का और मर गया तो 1.25 लाख का। तो हॉस्पिटल कभी घाटे में तो हो ही नहीं सकते। तो मैं आज उसी से जुड़े हुए एक स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ और उस स्टॉक को कंपेरिजन भी कर रहा हूँ मैं। तो स्टॉक का नाम है यथार्थ हॉस्पिटल, यथार्थ हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, और उसका कंपेरिजन मैं करने वाला हूँ अपोलो हॉस्पिटल से। लोग अपोलो भाग गया तो अपोलो की बात करते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि अब यार नेक्स्ट अपोलो कौन बनेगा। भाई अपोलो को बनना था, वो तो बन गया, बहुत बड़ा हो गया वो तो अब, लेकिन उसके जैसा कौन है जमीन पर जो अब बन सकता है आने वाले समय में। तो मुझे उसमें एक यथार्थ नज़र आ रहा है। एक हॉस्पिटल और भी है जिस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अगर मैं पहले अपोलो की बात करूं तो अपोलो की फेस वैल्यू है 5 रुपये और उसके शेयर प्राइस है 5,000 रुपये, करीब 5,000 रुपये है। अगर उसको हम 10 रुपये की फेस वैल्यू से कंपेरिजन करेंगे तो उसकी वैल्यू होती है 10,000 रुपये। 10 रुपये की फेस वैल्यू पे कॉस्ट है शेयर की, पर शेयर 10,000 रुपये। मार्केट कैप है 73,000 करोड़ रुपए। अब हम बात करते हैं यथार्थ हॉस्पिटल की। यथार्थ हॉस्पिटल के बारे में हम स्टार्टिंग से ही बताते हैं। यथार्थ हॉस्पिटल में पहले तो उन लोगों को भी देखता हूँ जो ज़मीन से उठे हुए लोग हों, क्योंकि उन्हें बारीकियां पता होती हैं। तो यथार्थ हॉस्पिटल जो स्टार्ट किया है वो किया है अजय त्यागी जी ने, जो कि ग्रेटर नोएडा के पास कोई गांव में एक क्लिनिक चलाते थे, अजय त्यागी जी और उनके भाई मिलकर। उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ते गए। फिर उन्होंने एक पूरी हॉस्पिटल चेन लाए जिसमें करीब इनके 5 हॉस्पिटल्स हैं। तो अजय त्यागी जी चेयरमैन हैं और इनके बेटे यथार्थ त्यागी, उन्हीं पर इन्होंने हॉस्पिटल का नाम रखा था। यथार्थ त्यागी फुल टाइम डायरेक्टर हैं। और इस स्टॉक के बारे में हम बात करते हैं तो इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये और कॉस्ट है 380-85 के आसपास, लेकिन अभी भी थोड़ा सा महंगा है। हो सकता है ये आपको 340 के आसपास मिल जाए। अगर बहुत लंबे समय की बात करें तो 380 भी बुरा नहीं होता है। अगर आदमी लॉन्ग टाइम सोचे एक एफडी की तरह उसको भूल जाए तो बुरा नहीं है। 10 रुपये की फेस वैल्यू पर इस
इसकी प्राइस है 380-85 रुपये और इसका अप्रोक्स करीब मार्केट कैप है 3200 करोड़ रुपए का। 3200 करोड़ रुपए और कहाँ 73,000 करोड़ रुपए, ज़्यादा तो है ही है। तो इसीलिए मैं बताता हूँ कि हमें ऐसे स्टॉक को चुनना चाहिए जो फ्यूचर में बड़ा बने। अब कौन है बड़ा बनने वाला? वो जो बड़ा बनना था वो तो बन गया, वो गया, अब हमें नया देखना है। और यथार्थ हॉस्पिटल्स के एक ग्रेटर नोएडा में है, एक नोएडा में है, एक एक्सटेंशन नोएडा में है और 3 और एक इनका ओरछा के पास, झांसी के पास इन्होंने अभी शायद पिछले साल ही 25 किया 2022 में। कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है क्योंकि ये अभी नया ही आईपीओ आया हुआ था और जो आईपीओ से इनको रकम मिली थी उससे उन्होंने सारा लोन चुका दिया है। कंपनी डेट फ्री भी हो गई है और कंपनी ने मशीन्स, इक्विपमेंट्स अपने कई तरह के और रोबोटिक्स मशीनरी, इस तरह की कई मशीनरी इन्होंने परचेज़ की हुई हैं उससे। और सुपर हॉस्पिटलिटी में ये किडनी ट्रांसप्लांट, कार्डियोलॉजिस्ट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, इस तरह की कई कंपनियों है। बेड, नंबर ऑफ बेड्स में ये नंबर 1 है, हर हॉस्पिटल में नंबर ऑफ बेड्स इनके ज़्यादा हैं। और ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ, जैसे आपका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, इस तरह के कई चीज़ों में ये इनको महारत हासिल है। इनके पास एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, एक्सपीरियंस प्रमोटर है, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं ये। तो उस हिसाब से मुझे ये स्टॉक लंबे समय के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो अगर कोई भी लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहे तो ये स्टॉक बुरा नहीं है। बट मैं बात एक ही बोलता हूँ सब में कि सिर्फ लॉन्ग टर्म व्यू लेकर चलो, सिर्फ लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में कहीं कुछ नहीं होता है। लेकिन एक बात और बोलूँगा कि मेरी कोई रिकमेंडेशन भी नहीं है, सिर्फ ये एनालिसिस है, मेरी खुद की रिसर्च है जो मैं आप सबके सामने परोस रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कोई भी रिकमेंडेशन आप मेरी बिल्कुल नहीं समझना इसको, बस मेरी अपनी खुद की रिसर्च करके बस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और हॉस्पिटल सेक्टर में 25 से 30% का मार्जिन है तो प्रॉफिट्स तो आने ही आने हैं। तो मैं फार्मा सेक्टर या हम हॉस्पिटल चेन की बात करें तो ये कभी लॉस में नहीं रहते। इनको तो विस्तार करना है। अभी तो इन्होंने 4 हॉस्पिटल बनाए, अभी तो और भी एक्विजिशन करेंगे। ये पेशेंट्स भी बढ़ने हैं, मरीज़ कम नहीं होने। आज घर में 2 हैं, कल 3 होंगे, परसों 4 होंगे। हर कोई किसी न किसी वजह से बीमार है ही है। तो भैया बीमारियां ये कम नहीं होनी, बीमारियां घटनी नहीं है, बढ़नी है। तो हमें इन चीज़ों को भी ध्यान में रख के स्टॉक के बारे में देखना चाहिए और समझना चाहिए। सुपर हॉस्पिटैलिटी हॉस्पिटल है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, ये किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट में भी ये आगे हैं और इस तरह की कई बीमारियां हैं बड़ी जिसमें अपने आप में ये इनके पास एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की लिस्ट है। और अभी नई रिसेंटली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली इक्विपमेंट्स, मशीनरी वगैरह ये परचेज़ कर रहे हैं तो उससे भी इनको फ़ायदा मिलेगा। पैसा तो लगना है, लगता था, लगता है और लगता रहेगा। लेकिन ये है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ये ट्रीटमेंट करेंगे तो उसका भी फ़ायदा कंपनी को मिलेगा और पेशेंट की रिकवरी भी जल्दी होगी। तो ये सब भी फ़ायदे हैं इस तरह की चीज़ों से।